एक दिन बहू ने सास से पूछा, माँ जी एक बात बताइए, मैं हर रोज़ इतनी सारी गलतियाँ करती हूँ, ना कभी समय से उठती और कभी सब्जी में नमक, कभी मिर्च अधिक हो जाती है, तो कभी रोटियाँ या चावल जल जाता है, अक्सर दूध गिर जाता है। फिर भी आप मुझे डांटने के बजाय इतने प्यार से सिखाती हैं, जितना शायद मेरी माँ भी मुझे नहीं सिखाती थी। क्या आपको गुस्सा नहीं आता है? बहू ने दो सवाल क्या पूछा। सास को तो जैसे सुनाने को कहानी मिल गई। कहने लगी, बहू, जब मैं शादी करके इस घर में पहली बार आई, तब मुझे खाना बनाना और घर का काम बिल्कुल भी नहीं आता था। मेरी सास घर का सारा काम मुझे सिखाती तो थी, लेकिन बहुत सख्ती से। वह छोटी छोटी गलतियों पर भी अक्सर मुझे डांटा करती थी और मेरे माता पिता को भी ताना मारती थी। छोटी छोटी बात पर बखेड़ा खड़ा करना जैसी उनकी आदत थी, जिसके कारण मेरे मायके और ससुराल में तनाव अक्सर बना रहता था। यह बात तुम्हारे ससुर जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी हर छोटी छोटी खुशियाँ मुझसे जुड़ी हुई थीं। माँ जी को उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी की सुनती नहीं थी। हमेशा यही कहती थी, तुम भले ही बीबी की गुलामी करो, लेकिन मैं बहू की गुलामी नहीं करूँगी। मैं एक सास हूँ और सास की तरह ही रहूँगी। वह अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरे प्रति माँ जी के कठोर बर्ताव से हमेशा दुखी रहते थे। वह कहीं बाहर घुमाने तक नहीं ले जा सकते थे और ना ही अपनी पसंद की कोई साड़ी या चीज़ मुझे दे सकते थे। मेरे ऊपर हजार बंदिशें थीं। हमारी सभी इच्छाएं और सब सपने अधूरे सपनों की तरह रह गए। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में मुझसे वचन लिया था कि जो गलती मेरी माँ ने की थी, वह गलती तुम मत करना। अगर तुम अपने बेटे को खुश देखना चाहती हो, तो बहू को हमेशा खुश रखना, एक बेटी की तरह माँ बनकर। बस यही छोटी छोटी बातें हैं जिसे अपनाकर मैं तुम्हें और अपने परिवार को खुश रखती हूँ। अक्सर महिलाएं अपनी बेटी की लंबी उम्र और परिवार की खुशियों के लिए पूजा पाठ, व्रत और दान पुण्य सब कुछ करती हैं, लेकिन बहू बेटियों पर प्रथाएं और अंकुश हमेशा लगाए रखते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे बेटे की खुशी बहू से जुड़ी होती है। अगर आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हैं, तो बहू को बेटी बनाकर रखें, अपने दिल में भी जगह दें। दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।